ये तो सरकार को निर्णय लेना है कि वो विरोध चाहती है या वो समर्थन चाहती है। कि हम अपनी शहादत देने से भी नहीं पीछे रहेंगे, लेकिन हम अपना बुढ़ापा सुरक्षित करके रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। इस वक्त आदमपुर के अंदर मौजूद हूं, जहां पर आप मेरे पीछे जो है खूब सारी भीड़ भी देख पा रहे हैं। दरअसल कर्मचारी वर्ग आज इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ विरोध करने आदमपुर के सड़कों पर उतरा है, क्योंकि आदमपुर के अंदर ही जो है सरकार के सारे मंत्री संतरी यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनकी नजरें इनके ऊपर जाएं और साथ ही सरकार को थोड़ा सा भय हो, कुछ तो इन लोगों के प्रति चिंता हो, इसी के चलते यहाँ पहुंचे हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए। साथ ही नवीन जय हिंद भी पहुंचे हैं। तो चलिए पहले नवीन जय हिंद से बातचीत कर लेते हैं और फिर इन कर्मचारियों से कि भाई आखिरकार समस्या क्या है, और ये आदमपुर उपचुनाव के समय जब ये लोहा गर्म है उसी टाइम जो है हथौड़ा क्यों मारा जा रहा है। चलिए ये सवाल हम पूछ लेते हैं। हाँ, आदमपुर में पहुंचे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कर्मचारी, उनका साथ देने के लिए शायद आए हैं, क्या यही कारण है सर, इसीलिए पहुंचे आदमपुर? आज जितने भी कर्मचारी आए हैं ये पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आए, और जिनका मुद्दा है काफी दिन से पेंडिंग है, और इससे पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब में भी ये चीज मानी जा चुकी है। पुरानी पेंशन लागू करने के लिए ये लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए है, क्योंकि वो उनकी जेन्युइन डिमांड है। इनका पैसा, इनके पैसे को शेयर बाजार में लगाया जा रहा है। अब शेयर बाजार तो मैडम के कद गादड़ बाजार हो जाए, कुछ उसका तो बचत है नहीं पता। तो लोग, हम तो यही कह रहे हैं सरकार से, सरकार को ये माननी चाहिए। और ये हरियाणा के जितने भी कर्मचारी हैं वो सारे कर्मचारी, हर डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, नौकरी का मतलब क्या होता है, इतना ही होता है कि बुढ़ापा उनका सही तरह से कट जाए, और बुढ़ापा तो पेंशन से कटेगा। और जो नई पेंशन स्कीम है उसमें कुछ नहीं है ऐसा कि इनका बुढ़ापा कट जाएगा। जी, आज ये कहा भी जा रहा है कि भाई कर्मचारियों का यहाँ, खुद कर्मचारियों ने भी कहा है कि यहाँ इकट्ठा होने का कारण था कि सरकार फिलहाल यहाँ मौजूद है। किस तरीके से असर देखते हैं सरकार के ऊपर इस उपचुनाव में? जब विरोध होना तो चाहिए सरकार के ऊपर असर, इतना तो असर होना चाहिए। और चुनाव तो और भी आगे आने वाले हैं, ये तो अपनी डिमांड लेके आए थे और ये बताने के लिए आए थे, चाहे सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं उनको बताने के लिए, कहने के लिए आए थे कि भाई जो इनका मुद्दा है, जो इशू है, उस इशू को सोल्व किया जाए, और जितना जल्दी हो सकेगा उतना ठीक है। अभी कर्मचारी, कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग तो है नहीं कि भाई जानबूझ के कोई विरोध करने के लिए आए हैं। ये तो कर्मचारी हैं। अगर सरकार मान लेगी तो ये तो सरकार की जय भी बोल देंगे बेचारे। ये तो कर्मचारी लोग हैं। आप पुराने पॉलिटिकल इंसान रहे हैं, पुराने समय में पार्टी से जो है रिश्ता रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो फायदा पहुंचाने के लिए लोगों के साथ कोई ना मेरा किसी से कोई फायदा नुकसान, अब किसको फायदा हो किसको नुकसान, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं तो आंदोलन में रहा हूँ, पहले भी आंदोलन में रहा हूँ, अब भी आंदोलन में हूँ। मैं पार्टी में था जब भी आंदोलन में था, तो अब वो ठीक है, आप कुछ भी कह सको हो, लेकिन हम तो इनकी डिमांड जो है जेन्युइन है। और उसमें अरे ये सारे एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, ये इनकी भी पेंशन है, ये अपनी शेयर में उसमें लगवा दो। लेकिन जी एक सवाल ये भी कि विरोध प्रदर्शन बहुत बार होते हैं, आप भी एक बार इन लोगों को साथ लेकर के गए थे, होना जाना कुछ नहीं, विरोध प्रदर्शन करते हैं बेचारे, 2 दिन इकट्ठा होते हैं, घर चले जाते हैं। सरकार करती है। अगर विरोध प्रदर्शन होगा तरीके से और जानदार तरीके से, सेटिंग करके नहीं होगा, तो बिल्कुल रिजल्ट आता है, और हमने ये रिजल्ट लाए हैं। खेल कोटा खत्म किया था, जब खिलाड़ियों ने सोटा उठाया तो कोटा वापस हुआ, 3% कोटा खत्म हो गया था, हजारों खिलाड़ियों की नौकरी खत्म हो गई थी। अब बुढ़ापा पेंशन खत्म कर दी थी, काट दी थी, अब लाखों बुजुर्गों की पेंशन बननी शुरू होगी। किसी भी आंदोलन को प्रोटेस्ट के तरीके होते हैं, सिस्टमेटिक ढंग तो है। अब जब लड़ाई लड़नी है तो आर पार की लड़नी है, सेटिंग की नहीं लड़नी है। अब जब प्रोटेस्ट होते हैं तो प्रोटेस्ट ऐसी बात नहीं है, उनका रिजल्ट आता है। जी, चलिए एक सवाल इस विरोध प्रदर्शन से थोड़ा सा साइड में हट करके, भाई आदमपुर उपचुनाव लग रहा है, यहाँ की जमीनी हकीकत आपको क्या लग रही है? हरियाणा के लोग बताओगे, आदमपुर के लोग बताओगे, हमने क्या बेरा मैडम, हमको तो हरियाणा के थोड़ा सा नहीं हरियाणा के लोग, हमने तो ये पता है कि भाई हरियाणा के अंदर जो इशू हैं वो इतने इशू हैं कि उनको देख के मुझे नहीं लगता लोग वोट दें, लेकिन फिर लोग वोट देते हैं अपने जाति बिरादरी क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, फलाना दिखड़ा। और मैं तो यही कहूँगा सारे के सारे, ये तो बताओ एक पार्टी के लड़ रहे हैं, सारे एक पार्टी के उल्टे सुलटे हो अगर लड़ रहे हैं, कुछ मेन तो ये है लोगों का फद्दू बनाना, कोई जीतो कोई हारो। बिल्कुल। एमपी इलेक्शन में सांसद बृजेंद्र सिंह जी, दुष्यंत चौटाला, भव्य बिश्नोई सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, तीनों एक बार अब की बार इकट्ठे हो गए, एक साथ वोट मांग रहे हैं। क्या है ना मैडम, ये ऐसा है, ये सरकार की एक खासियत है, ये सबकी फाइल बना के रखती है, और उस फाइल के हिसाब से सबको अपने हिसाब से चलाती है। ये अपनी कोई फाइल बन नहीं रही तो हम तो अपना खुले हैं, बाकी सबकी फाइल बन रही है, जिसको जिस तरह जब ये कहती है उस तरह करना पड़ता है। मामला केवल एक है कि 2006 के बाद
हरियाणा सरकार की जो सेवाओं में कर्मचारी और अधिकारी आए हैं, जी। उनकी पुरानी पेंशन नीति जो उनको एक सामाजिक सुरक्षा और रिटायरमेंट के बाद एक खुशहाल जीवन जीने का एक सहारा जी। थी, उसको बंद कर बाजार आधारित नेशनल पेंशन सिस्टम लागू कर दिया जी। गया, जिसमें कर्मचारियों के वेतन का 10% और सरकार अपने खजाने से 14% वेतन के भाग का NSDL के माध्यम से बाजार में निवेश करती है। जी। और जहां पर सरकार ने इसके अंदर रखा क्या कि वहां से कोई रिटर्न की ना गारंटी है और ना पेंशन की गारंटी। इसको नेशनल पेंशन सिस्टम नाम तो दे दिया गया, लेकिन ये केवल और केवल मात्र हमारे पैसे का इन्वेस्टमेंट प्लान है। ओवरऑल एक चीज और पूछना चाहूंगी कि आज यहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं, कहाँ से आप सब आए हैं? महेंद्रगढ़ से। ये मैं आपको बताता हूँ, हमारा प्रोग्राम ये 5 जिलों का प्रोग्राम था, लेकिन हमारी कार्यकारिणी तमाम प्रदेश की आई है। जी। आदमपुर को ही क्यों चूज किया गया, कारण ये भी जानना चाहूंगी। बिल्कुल, देखिए 2019 में दुष्यंत चौटाला जी ने और मुख्यमंत्री के SD अमरिंदर सिंह ने यह वादा किया था कि जो ही दोबारा सरकार बनेगी हम पुरानी पेंशन नीति को बहाल करने के लिए कदम बढ़ाएंगे। लेकिन 4 राज्यों के अंदर आज पुरानी पेंशन नीति बहाल हो चुकी है और हरियाणा प्रदेश टस से मस नहीं हो रहा। उधर से जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला जी ये दावा करते हैं कि हम देवीलाल जी के नक्शे कदम पर उनके विचारों का सम्मान करते हुए उनके नाम से हमने पार्टी का निर्माण किया। लेकिन देवीलाल जी ने तो बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा के लिए, और यहाँ दुष्यंत चौटाला जी वादा कर उनके विचारों के विपरीत अपने वादा के सवाल नहीं समझे हैं आप, बहुत सारी चीजें बताने हैं, सही है, लेकिन कारण ये कि आदमपुर को सवाल ये कि आदमपुर को ही क्यों जो है चूज किया गया है? देखिए जब भी हम कोई आंदोलन करते हैं वहाँ करते हैं जहाँ सरकार मौजूद होती है। आज सरकार आदमपुर के चुनाव में व्यस्त है, पूरी सरकार यहाँ पर बैठी है, पूरी कैबिनेट यहाँ पर बैठी है, उसका अमला जमला यहाँ पर बैठा है। तो अपनी आवाज पहुँचाने के लिए, अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए, अपना रोष प्रकट करने के लिए, ये देख रहे होगे आप काली ड्रेसेस में हम यहाँ पर अपना रोष प्रकट करने के लिए। यानी कि उपचुनाव एक अहम भूमिका है आपका, जो प्रदर्शन यहाँ तक खींच कर लेकर के आने में। आज पूरे आदमपुर में आपने जो है विरोध प्रदर्शन किए हैं, क्या कुछ लगता है कि असर पर सरकार के कानों पर कुछ जूं रहेंगी है, कुछ असर हुआ है? देखिए, उपचुनाव हमारा कोई उद्देश्य नहीं, हमारा उद्देश्य सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचाना। आज सरकार यहाँ मौजूद है, सरकार लोगों को बता रही है कि हमने इतने अच्छे काम किए, लेकिन हम ये बताने आए हैं कि सरकार शोषण कर रही है कर्मचारियों का पुरानी पेंशन ना बहाल करके। और आज सरकार तक जो हमने मैसेज देना था, पूरे आदमपुर और हिसार जिले के कर्मचारी यहाँ पहुँचे हैं और वो मैसेज जो जाना था वो जा लिया। बिल्कुल प्रेशर में है सरकार, वो चाहती है कि हमसे वार्ता करे, लेकिन हमारी एक ही शर्त है, हमें किसी से कोई वार्ता नहीं करनी, आप वहीं से नोटिफिकेशन जारी कर दो कि पुरानी पेंशन बहाल हो गई। ओवरऑल क्या लग रहा है आपको? आपसे ये सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि भाई सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है उपचुनाव के दौरान, वो भी तो क्या जनता का इस पर किस तरीके से फर्क पड़ने वाला है? मैडम, जनता का सारे वर्ग, अभी किसानों का भी हमें समर्थन मिला है, सभी हमारी बात को जायज मान रहे हैं, सारी यूनियनें हैं, सभी लोग जो सरकारी कर्मचारी की पेंशन बहाल करवाना चाहते हैं। 4 राज्यों में पेंशन बहाल हो चुकी है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और अभी परसों पंजाब में भी पेंशन बहाल कर दी। तो हम चाहते हैं कि सरकार, हमारा कर्मचारियों का सरकार से कोई टकराव नहीं है, हमारी पेंशन बहाल करते हैं, हम उनकी जिंदाबाद करेंगे। लेकिन जब 4 राज्यों में पेंशन बहाल होगी तो हरियाणा में भी कर्मचारी पेंशन बहाल करवाना चाहते हैं। मैडम, हम ये कहना चाहते हैं, कर्मचारी आंदोलन के इतिहास में जब जब भी सरकार के साथ हमारा टकराव हुआ है, हमारे कर्मचारी भाइयों ने शहादत दी है। इस आंदोलन की कड़ी में जींद की एक बहन राज रानी ने गैस टीचरों के लिए अपनी शहादत देने का काम किया था और 14,000 परिवारों के अंदर चूल्हा जलाने का, उनका भविष्य उज्जवल करने का काम किया था। आज हम सरकार को इस आदमपुर उपचुनाव के माध्यम से चेताना चाहते हैं, या तो हमारे विजेंद्र धारीवाल के नेतृत्व में समय रहते पुरानी पेंशन बहाल कर दे, वरना हम सरकार की ईंट से ईंट बजाएंगे, हम शहादत से पीछे नहीं हटेंगे। क्या इस ईंट से ईंट बजाने में उपचुनाव के दौरान मुख्य सरकार जो है उसका विरोध करना भी शामिल है? नहीं, हम सरकार का विरोध नहीं करते, हम जो हमारी कर्मचारियों के प्रति सरकार की नीतियां हैं, 4 सरकारों ने लागू कर दिया। हरियाणा की नीति और नीयत में खोट है। आज खट्टर सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, हम इसको जगाने के लिए आए हैं, हमारे साथी के हाथ मजबूत करने के लिए आए हैं। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से
कि हम अपनी शहादत देने से भी नहीं पीछे रहेंगे, लेकिन हम अपना बुढ़ापा सुरक्षित करके रहेंगे, हमारी पुरानी पेंशन बहाल लेकर रहेंगे। इस तरह के धरने प्रदर्शन अक्सर होते रहते हैं, कई बार मैंने भी देखे, आप लोगों ने भी शायद बहुत बार किए होंगे। होता जाता कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार देखती है और फिर जो है मामला वहीं के वहीं ठहर करके रह जाता है। शायद इस बार भी ऐसा ही होगा कि आपको भी ऐसी उम्मीद है, या आपकी बार लग रहा है कि सरकार के कान पर गूंजेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि कर्मचारी धरना प्रदर्शन करके चले जाते हैं। जो मैसेज उसने जनता तक पहुंचाना होता है, जो समाज तक देना होता है, वो मैसेज वहां से चला जाता है। और जो आज का मैसेज था वो सरकार तक भी चला गया। सरकार के सीआईडी के माध्यम से बार बार फोन आ रहे थे कि हमसे वार्ता कर लो, इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दो। वो पूरा दबाव था सरकार के ऊपर। ऐसा नहीं है कि कर्मचारी ऐसे चले जाएंगे खाती हाथ। यानी कि आदमपुर के अंदर अपनी भूमिका बचाए रखने के लिए सरकार ने आप लोगों को मना किया है या दबाव डाला है कि आदमपुर के अंदर आप ऐसा कुछ भी जो है एक्टिविटी ना करें? सीआईडी के माध्यम से फोन आए थे लगातार कि सरकार आपसे बात करना चाहती है। हमने कहा कि हमारा उद्देश्य किसी से बात करना, किसी मित्रता बढ़ाना नहीं है। हम सभी पार्टियों का सम्मान करते हैं और हम वहीं बैठे माननीय मुख्यमंत्री जी पुरानी पेंशन बहाल कर दें। हम यहीं स्टेज पे आकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और धन्यवाद करेंगे। जी मैडम, ये हजारों की संख्या में जो साथी हैं, ये हिसार और फतेहाबाद से ही है। भाई विजेंद्र जी के नेतृत्व में हम सरकार को ये चेताने आए हैं कि अगर हमारी पेंशन बहाल नहीं करेंगे ये, तो फिर निश्चित तौर पे ये सरकार के लिए गलत होगा। जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी सर, क्या कहना चाहते हैं अभी? दूसरी बात है, आपने एक बात कही थी कि आम जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हो। हम मैसेज देना चाहते हैं, आप देखिए कुलदीप बिश्नोई जी खुद पेंशन ले रहे हैं, 2-2, 3-3 पेंशन। रेणुका बिश्नोई जी पेंशन ले रहे हैं और अपने अब बेटे की पेंशन पक्की करने के लिए यहाँ पे आ गए। दुष्यंत चौटाला जी 31 साल की उम्र में सांसद बनते हैं, 26 साल की उम्र में सांसद बनते हैं, 31 साल की उम्र में पेंशन का उनके ऊपर लागू हो जाती है। 32 साल की उम्र में उप मुख्यमंत्री बने, 37 साल की उम्र में पेंशन के हकदार। अब वाकई में मैं आपसे ही सवाल करूंगा, क्या उनको पेंशन की जरूरत है? पेंशन की जरूरत है उस सरकारी कर्मचारी को जो एक आम परिवार का बेटा, मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा है। दूसरी बात, जब हम सरकारी सेवा ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद सर्विस रूल के तहत दूसरा कोई काम नहीं कर सकते, तो बुढ़ापे में आखिर हम जाए कहाँ जब हमारे पास दूसरा व्यवसाय ही नहीं होगा, खाली हाथ हमें भेज दिया जाएगा। इसी अन्यायपूर्ण नीति के खिलाफ आज हमारे साथ किसान वर्ग भी है, मजदूर वर्ग भी है, कमेरा वर्ग भी है। आज सभी वर्गों ने हमें समर्थन दिया और यहाँ तक कहा अगर सरकार पुरानी पेंशन नीति को शीतकालीन सत्र तक बहाल नहीं कर देती तो आने वाले समय में जैसे किसान आंदोलन हुआ था और हर विधानसभा और लोकसभा में इनको घुसने से मना कर दिया, कर्मचारी भी वहां तक जाने से झिझकेगा नहीं। जी चलिए, ये सारी आपकी समस्याएं सुनी, आपके सारे मुद्दे जो है हमने सुने हैं। एक साथ ही एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगी कि क्या लगता है कि आप लोगों की इस विरोध का इस उपचुनाव पर कुछ फर्क पड़ने वाला है? आम जनता के मन में जो है अभी सरकार को लेकर के कुछ फर्क पड़ने वाला है? देखिए, जब भी कोई आंदोलन होता है उसका प्रभाव तो पड़ता है। जी, ऐसा नहीं ये प्रभाव सरकार के खिलाफ होने वाला है। विरोध जब मांग सरकार से है हमारी, जब हम सरकार की नीति का विरोध कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये सरकार के खिलाफ ही जाएगा। जी, और हम नहीं चाहते ये सरकार के खिलाफ जाए। जैसे कि हमारे महासचिव जी ने बताया कि बार बार हमारे पास मीटिंग के लिए कॉल आ रही थी, हमने कहा पुरानी पेंशन नीति बहाल कर दो। हम तो यहाँ पर ये ब्लैक शर्ट की जगह व्हाइट शर्ट पहन कर आपका धन्यवाद समारोह कर देंगे और आम जनता के बीच में मैसेज चला जाएगा, भाई कर्मचारी सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। ये तो सरकार को निर्णय लेना है कि वो विरोध चाहती है या वो समर्थन चाहती है। ये खबर यहीं तक, आगे भी सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी न्यूज़। नमस्कार।